इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच खेले गए सेकंड ओडीआई धमाकेदार मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने पूरी तरीके से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को इस मुकाबले में भी रोक के रखा। लेकिन पिछले मुकाबले की तरह नहीं, लेकिन इस मुकाबले में तस्वीरें काफ़ी अलग बदलती नजर आईं। बल्लेबाजी उतनी बुरी नहीं हुई इंग्लैंड की तरफ से। जी हाँ, आप सभी को बता दें कि पिछले मुकाबले में बुमराह ने अपनी दमदार गेंदबाजी से विकेटों का छक्का लगाया था, तो इस मुकाबले में युजवेंद्र चहल ने अपनी दमदार गेंदबाजी से विकेटों का चौका लगाया। अभी तक भारतीय गेंदबाजों का दबदबा इंग्लैंड की सीरीज में देखने को मिला है। हाई स्कोरिंग ज़्यादा मुकाबले नहीं रहे, लेकिन हाँ, रोमांचक मुकाबले काफ़ी देखने को मिले। बात करें सेकंड ओडीआई मुकाबले की, तो सबकी नजरें थी विराट कोहली पर कि विराट कोहली क्या प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे या नहीं। तो विराट कोहली की भी वापसी होती नजर आई और साथ ही साथ पहली पारी के दौरान इंग्लैंड की टीम ने 246 रन ऑल आउट होते होते बना दिया। जी हाँ, एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर बनाया और इस स्कोर के दम पर लड़ सकते हैं। तो चलिए आपको फर्स्ट इनिंग का पूरा हाईलाइट देते हैं, क्या कुछ मैदान पर बीता, किस तरीके से लॉर्ड्स लंदन के शानदार मैदान पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से भारतीय टीम और इंग्लैंड की टीम दोनों ही टीम खेलती नजर आई। सबसे पहले यहाँ फर्स्ट इनिंग की बात करते हैं, उसके बाद यहाँ पर पूरी जानकारी आपको देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, तो जल्द से जल्द चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पा सके। तो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच ये दमदार सीरीज जारी है और ये मुकाबला इंग्लैंड के नज़रिए से बहुत अहम है, क्योंकि इससे पिछली जो टेस्ट सीरीज़ रही वो बराबरी पर रही, ड्रॉ रही, और उसके बाद जो T20 सीरीज़ रही वहाँ पर शुरुआत में 2 मुकाबले जीतकर भारतीय टीम ने वो सीरीज़ अपने नाम कर ली थी। आखिरी मुकाबला बेहतरीन तरीके से इंग्लैंड की टीम जीती थी, लेकिन उसके बाद जब ओडीआई सीरीज़ जो पिछला मुकाबला रहा वहाँ रोहित शर्मा धवन की जोड़ी ने अकेले 110 रन चेस कर लिया था और बुमराह ने 6 विकेट चटकाई थी। इस मुकाबले की बात करें तो पिछले मुकाबले में विराट कोहली इंजर्ड थे, खेल नहीं पाए थे। इस मुकाबले में नजर आए और शुरुआत हुई 5:30 पर पहली गेंद से, जहां पर भारतीय टीम ने गेंदबाजी करी, क्योंकि इंडिया टीम ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी लॉर्ड्स लंदन के ऐतिहासिक मैदान पर और यहां पर युजवेंद्र चहल ने एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। 5 बजे टॉस हुआ, 5:30 पर सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आप सभी को मुकाबला लाइव देखने को मिला आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जसप्रीत बुमराह दमदार गेंदबाजी के साथ तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन रोहित शर्मा ने अपनी टीम का ऐलान करा और इसमें रोहित शर्मा, शिखर धवन और साथ ही साथ विराट कोहली, जिस नाम को सुनने के लिए कान तरस गए थे वो नाम सुनने को मिला विराट कोहली का, श्रेयस अय्यर को आराम दिया गया। तो वहीं ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, युजवेंद्र चहल और प्रसिद्ध कृष्णा। सबसे ज़्यादा अगर खास बात देखी जाए तो सिराज को बेंच पर बिठाकर प्रसिद्ध कृष्णा को मौके दिए जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा डिसीजन एक तरीके से इंडियन टीम के कप्तान रोहित शर्मा का, और प्रसिद्ध कृष्णा ने निराश अभी तक नहीं किया है। वहीं इंग्लैंड की बात करें तो पिछला मुकाबला हारी थी और इसके बाद इन्होंने बदलाव करे। हैरी ब्रूक, सैम करन जैसे कई खिलाड़ियों को इन्होंने यहाँ पर बाहर बिठाया। तो दूसरी तरफ इंग्लैंड की प्लेइंग 11 में जेसन नोए, जॉनी बेस्टो, जो रूट, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर जो कि कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज दोनों हैं। तो वहीं लियाम लिविंगस्टन, मोइन अली, क्रैग ओवर्टन, डेविड विली, ब्रेटन क्रिस, रीस टोपली हमें देखने को मिले। जैसा कि आपको बताया, टॉस जीतकर पहले इंग्लैंड की टीम यहाँ पर बल्लेबाजी करने उतरी। इंडिया ने टॉस जीता था और गेंदबाजी का डिसीजन लिया। इंग्लैंड ने बल्लेबाजी करते हुए 246 रन ऑल आउट होते होते बना दिए। आपको बता दें कि यहाँ पर शुरुआत जेसन नोए और जॉनी बेस्टो ने करी। पिछले मुकाबले में तो हाल बहुत बुरा था, इंग्लैंड की टीम का 110 रन पर ऑल आउट हो गई थी। आज के मुकाबले में 246 रन कम से कम बनाए। तो जेसन नोए ने आज 23 गेंदों में 23 रन की पारी, 2 चौके, 1 छक्के की मदद से खेली और पहला ब्रेक थ्रू हार्दिक पांड्या ने दिलाया। जी हाँ, एक पार्ट टाइमर गेंदबाज ने दिलाया। जब शमी, बुमराह शुरुआत में कारगर नहीं साबित हुए तो उसके बाद हार्दिक पांड्या और चहल को काम पर लगाया गया। दोनों ने निराश नहीं किया, दोनों ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए विकेटें चटकाते चले गए। सबसे खूबसूरत बात यह रही टीम इंडिया की कि जिस गेंदबाज का इस्तेमाल किया गया उस गेंदबाज ने विकेट लेकर दी। थोड़े महंगे साबित हुए थे प्रसिद्ध कृष्णा, उन्होंने अपने 8 ओवर में 53 रन लुटा दिए थे, लेकिन एक विकेट जाते जाते उन्होंने भी चटका दिया था ब्रैडन क्रीज के रूप में, कार्ड्स के रूप में। तो वहीं दूसरी तरफ युजवेंद्र चहल ने आज प्रभावित करने वाली गेंदबाजी करी। पहले विकेट के लिए पार्टनरशिप 41 रनों की थी 9वें ओवर की 5वीं गेंद तक, और दूसरे विकेट के लिए पार्टनरशिप 72 रनों की थी। तीसरा विकेट 82 रन पर आया था, चौथा विकेट 87 रन पर। 4 विकेट गिर चुके थे, लेकिन पहला विकेट हार्दिक पांड्या ने लिया। उसके बाद जॉनी बेस्टो, जो रूट और बेन स्टोक्स, 3 विकेट यहाँ पर चटकाए युजवेंद्र चहल ने। और इसी के बीच एक और विकेट आया था कप्तान जॉस बटलर का, जो सबसे इंपॉर्टेंट विकेट रह कह सकते हैं। और इस सीरीज़ में अगर इंडिया के नज़रिए से और पूरे वर्ल्ड क्रिकेट के नज़रिए से अगर कोई बात अच्छी हुई है तो वो ये है कि जॉस बटलर का बल्ला खामोश रखा है। वरना जॉस बटलर ओडीआई में कितना खतरनाक हो सकते हैं ये आपने इनको पूरी तरीके से नेदरलैंड सीरीज़ में देख लिया होगा। 162 रन की वो दमदार पारी कोई नहीं भूलने वाला इनकी, जो इन्होंने खेली थी। वो दमदार शतक देखने को मिला था। 40 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं, 120 के स्ट्राइक रेट से ओडीआई के मुकाबले में। ये आंकड़ा बहुत
कम यहाँ पर बल्लेबाजों का देखने को मिलता है और ये आंकड़ा यहाँ पर जॉस बटलर का है। तो ये बहुत बड़ा और बहुत बेहतरीन आंकड़ा एक तरीके से। जॉस बटलर को रोका, 5 गेंदों में 4 रन बना पाए थे। शमी ने सीधा क्लीन बोल्ड किया और इनका विकेट लिया। दूसरी तरफ लियाम लिविंगस्टन की बात करें तो इन्होंने आज दमदार बल्लेबाजी दिखाई। मोइन अली के साथ मिलकर थोड़ी देर पार्टनरशिप को चलाया, जहां 102 रन पर 5 विकेट टीम इंग्लैंड के हो चुके थे 22वें ओवर की तीसरी गेंद तक। तो यहाँ पर बेन स्टोक्स जो थे, बेन स्टोक्स एक अच्छी पारी खेल रहे थे 23 गेंदों में 21 रन बनाकर, लेकिन चहल ने इनको एलबीडब्ल्यू किया और जो रूट को भी चहल ने एलबीडब्ल्यू करके 21 गेंदों में 11 रन बनाकर खेले थे, उनको भी चलता कर दिया था। तो बहुत 2 बड़े विकेट मिले थे। अब इसके बाद यहाँ पर लियाम लिविंगस्टन ने अपनी दमदार पारी दिखाई। लियाम लिविंगस्टन पारी की अगर बात करें तो सबसे खूबसूरत बात यही रहती है कि इनके बल्ले से छक्के देखने को जो मिलते हैं ना, उससे दिल खुश हो जाता है। लंबे लंबे बड़े बड़े यहाँ पर छक्के जो रहते हैं वो सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हार्दिक पांड्या ने इनका विकेट लिया था, लेकिन तब तक 33 गेंदों में 33 रन ये बना चुके थे, 2 चौके 2 छक्के की मदद से। वहीं मोइन अली ने 64 गेंदों में 47 रन की पारी खेली थी, 2 चौके 2 छक्के की मदद से। चहल ने इनका सही समय पर विकेट लिया, वरना ये स्कोर 246 की जगह 276 भी हो सकता था। जिस अंदाज से मोइन अली बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस हिसाब से इन्होंने गियर बदला था। चहल ने इनका विकेट लिया। बाउंड्री के बिल्कुल पास में खड़े होकर जडेजा ने इनका कैच पकड़ा, वरना वो गेंद भी छक्के के लिए जा ही रही थी। डेविड विले ने लास्ट में थोड़ा अच्छा यहाँ पर कैमियो दिखाया और 49 गेंदों में 41 रन इन्होंने बनाए। और यहाँ पर जिस तरीके से उनकी पारी थी, 2 चौके 2 छक्के की बदौलत अच्छी पारी थी। बुमराह ने इनका विकेट लिया था। तो वहीं क्रैग ओवरटन ने 18 गेंदों में 10 रन और ब्रैडन क्रीज ने 4 गेंदों पर 2, तो रिच टोपली ने 7 गेंदों पर 3 रन बनाया और पारी का अंत कर दिया था यहाँ पर लास्ट में बुमराह ने। गेंदबाजी की बात करें तो 10 ओवर के स्पेल में 47 रन देते हुए 4 विकेट युजवेंद्र चहल ने चटकाए, 4 का चौका लगाया। आपको बता दें किस तरीके से कुछ बड़ी बातें, इंग्लैंड नॉट स्कोरिंग 300 वाइल बैटिंग फर्स्ट इन कंसेक्यूटिव 100 मैचेस इज़ अ वेरी वेरी रेयर साइट। ये बात बहुत निकल कर सामने आई कि अगर इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी कर रही है और 300 रन ना बनाए, और ये दूसरा मुकाबला है लगातार, क्योंकि पिछले मुकाबले में 110 रन पर ऑल आउट हो गई थी, इस मुकाबले में 246 रन पर 200 के 200 विकेट गिर गई, 30 से 40 रन कम बने हैं। और ऐसे में इंग्लैंड के सामने मुसीबत बहुत बड़ी है, क्योंकि धवन रोहित की जोड़ी है, उसके बाद विराट कोहली भी गजब की फॉर्म में दिख सकते हैं, और उसके बाद सूर्य कुमार जिन्होंने अभी हाल ही में शतक लगाया, और दूसरी तरफ जडेजा, पंत की क्या ही तारीफ़ करें, दोनों महान बल्लेबाज हैं ही। तो ऐसे में इंग्लैंड के सामने अपने आप में मुसीबत खड़ी कर ली है, छोटा स्कोर खड़ा करके। अब इनको स्कोर भी बचाना है, इज्जत भी बचानी है। अगर ये मैच हारे तो सीरीज़ हारे। 4 विकेट युजवेंद्र चहल ने चटकाई और ऐसे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं जिन्होंने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर, लॉर्ड्स क्रिकेट के मैदान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है, उस मैदान पर इन्होंने 4 विकेट चटकाई। 2-2 विकेट बुमराह और हार्दिक पांड्या को भी मिली, तो 1 विकेट प्रसिद्ध कृष्णा को और 1 विकेट मोहम्मद शमी को। देखिए 6 ओवर में हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 28 रन दिए थे, 2 विकेट चटकाए थे, लेकिन इनको 10 ओवर पूरे नहीं दिए। रोहित शर्मा जानते हैं कि हर किसी से काम लेना है, किसी एक के दम पर टीम नहीं जीत सकती। इसी वजह से हार्दिक पांड्या को रोककर जडेजा और प्रसिद्ध कृष्णा से भी गेंदबाजी कराई गई। अब 247 रन टीम इंडिया को चेस करना है। सेकंड इनिंग में आप ये मुकाबला सोनी लिव ऐप और साथ ही साथ सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।